हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके ट्रिक बाय आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है। ओल्ड चैनल से आप लोग वाकिफ़ हैं, जीके विद आकांक्षा के नाम से है, लेकिन ये स्पेशली मैंने ट्रिक के लिए बनाया है। इसमें अपन करंट के सारे टॉपिक, जीके के मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे ही ट्रिक द्वारा याद करेंगे। ट्रिक से क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है और अपन भूलते नहीं हैं। क्या होता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन याद कर लिया 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर अपन ट्रिक से याद करो तो भूलते नहीं हैं। तो आज अपन जो करने वाले हैं वो भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री करने वाले हैं और ये इसका पहला पार्ट रहेगा। आज कुछ भाग कर लेंगे, कुछ राज्यों के कर लेंगे, फिर अगले दिन अगले कुछ राज्यों के करेंगे। ठीक है, ये आप आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे ही एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनकी बहुत कम उम्र है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और वो हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। ये इनकी जो पार्टी है ये बीजेपी पार्टी के हैं। किसके हैं? पेमा खांडू किस पार्टी के हैं? पेमा खांडू बीजेपी पार्टी के हैं और अरुणाचल प्रदेश के ये सीएम हैं। और ये मतलब लंबे समय तक मतलब मुख्यमंत्री रहने वाले भी उनमें से हैं जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 2015 को ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। 2015 को बने थे ये, और ये 2015 में बने थे। 1979 का इनका बर्थ है। ये तो आपको नहीं याद करना है, लेकिन बस ये पता करना है कि ये एक युवा मुख्यमंत्रियों में इनकी गिनती की जाती है ना। और 2015 में ये बने थे और से पेमा खांडू है और इनकी पार्टी जो है वो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी से ये चुनाव लड़े हैं। वर्तमान में जो इनका दल है वो बीजेपी है। अब इसको कैसे याद करोगे? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो पेमा खांडू हैं। तो देखो, अरुणा और खांडू, इसको आपको रिलेट करके याद करना है। कैसे याद करोगे कि एक अरुणा नाम की लड़की है, एक अरुणा नाम की एक लड़की है, एक ये अरुणा है। एक अरुणा को क्या है, खांडवी बहुत पसंद है। खाने में जो खांडवी होती है ना, अरुणा को खांडवी बहुत पसंद है। अरुणा को क्या बहुत पसंद है? अरुणा को खांडवी बहुत पसंद है। अरुणा नाम की लड़की है और अरुणा को क्या बहुत पसंद है? अरुणा को खांडवी बहुत पसंद है। ऐसे आप याद रख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और अरुणा को क्या पसंद है? अरुणा को खांडू बहुत पसंद है। अरुणा नाम की एक लड़की है, उसको खांडू बहुत पसंद है। अरुणा क्या है? खांडू बहुत पसंद है अरुणा को। ठीक है, ऐसे आप अरुणाचल प्रदेश को याद रख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश, अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो जो सबसे जो ईस्टर्न स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश होता है। वहीं के ये मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ये है पेमा खांडू, है ना। इनका फेस भी देख लीजिए। बात करते हैं अपन असम के मुख्यमंत्री के, कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो कहाँ के हैं? असम के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये वो वाले शर्मा नहीं है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान सीएम हैं। असम के वर्तमान सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। उनकी पार्टी कौन सी है? ये बीजेपी पार्टी के हैं। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? जो हेमंत ऋतु होती है, हेमंत ऋतु जो होती है, हेमंत ऋतु में क्या होता है? मौसम एकदम समान नहीं होता। हेमंत ऋतु में क्या होता है? मौसम समान नहीं होता। हेमंत ऋतु में क्या होता है? मौसम हेमंत ऋतु में समान नहीं होता। हेमंत ऋतु में क्या होता है? मौसम समान नहीं होता है हेमंत ऋतु में। तो असम और हेमंत, असम और हेमंत, हेमंत मतलब ऋतु हो जाती है, हेमंत ऋतु जो होती है। तो असम से मतलब हो जाएगा सम, असम, असम से यहाँ से लेना सम, तो क्या होती है? असमान। हेमंत ऋतु क्या होती है? असमान, असमान होती है। मौसम कभी गर्मी वाला हो जाता है, कभी सर्दी वाला हो जाता है। तो ऐसे हेमंत ऋतु होती है। उस पर ऐसा हो जाता है, इतना असमान हो जाता है कि अपन उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हेमंत ऋतु में
इतनी असमान जलवायु हो जाती है, हेमंत ऋतु में इतनी असमान जलवायु हो जाती है कि हम उस पर क्या नहीं कर सकते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हेमंत ऋतु में इतनी असमान जलवायु हो जाती है कि हम उस पर क्या नहीं कर सकते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के हो जाएंगे, असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इनका दल क्या हो जाएगा, बीजेपी हो जाएगा। याद रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री कौन हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। हेमंत से याद रखना, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु पे हम विश्वास नहीं कर सकते तो हेमंत बिस्वा हो जाएगा। क्यों, अब असम का रिलेट करके कैसे याद करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम होता है वो क्या होता है, मौसम समान नहीं होता। ठीक है, क्लियर। ये है असम के सीएम, आप देख सकते हैं। अगला है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नारा चंद्रबाबू नायडू। आंध्र से याद रखना अंधे लोग, आंध्र से क्या याद रखोगे आप, अंधे लोग। आंध्र से याद, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ये 75 वर्ष के हैं। और अंधे लोग जो होते हैं, अंधे लोग नारा लगा सकते हैं। अंधे लोग क्या कर सकते हैं, अंधे लोग जो होते हैं वो नारा लगा सकते हैं। अंधे लोग क्या कर सकते हैं, अंधे लोग नारा लगा सकते हैं। इनकी जो पार्टी है वो है तेलुगु देशम पार्टी। इनकी जो पार्टी है, पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। पार्टी का नाम क्या है, तेलुगु देशम पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। याद रखिएगा, अंधे लोग क्या कर सकते हैं, नारा लगा सकते हैं। अंधे लोग क्या कर सकते हैं, नारा लगा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के सीएम आप याद रखोगे नारा चंद्रबाबू नायडू। कैसे याद रखोगे कि अंधे लोग जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अंधे लोग नारा लगा सकते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, नारा चंद्रबाबू नायडू किसकी है, किसके मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नारा चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, नारा चंद्रबाबू नायडू है। कैसे याद करोगे इसको, अंधे लोग जो होते हैं वो नारा लगा सकते हैं। अंधे लोग क्या कर सकते हैं, नारा लगा सकते हैं। उनकी पार्टी कौन सी है, तेलुगु देशम पार्टी है ना। और ये आंध्र प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान इनके पास है कि ये सबसे लंबे समय तक आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से, 13वें मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और ये आंध्र प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, नारा चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है, नारा चंद्रबाबू नायडू है। तो अंधा, जो आंध्र से याद रखना, अंधा जो व्यक्ति होता है वो नारा भी लगा सकता है। अंधा जो व्यक्ति होता है वो क्या कर सकता है, अंधा व्यक्ति नारा भी लगा सकता है। क्लियर। चलो अगला देखिए, ये हैं चंद्रबाबू नायडू, नारा चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी के हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सभी को याद है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी के हैं। 52 साल के ये उम्र हैं, एक सात्विक जीवन जीने वाले एक मुख्यमंत्री हैं। 2017 से ये उत्तर प्रदेश के 21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। मतलब पहली बार इन्होंने कब ज्वाइन किया था, 2017 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, इसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगला है, ये देख लो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखो, याद रखो कि उत्तराखंड में एक पुष्पों का उद्यान है। उत्तराखंड को फूलों का उद्यान भी कहा जाता है। उत्तराखंड में भगवान की जो केदारनाथ वगैरह है, हरिद्वार वगैरह है, ये सारे भी यहीं पर है, देहरादून में है। मतलब हरा हरा रहता है। उत्तराखंड की कैपिटल भी देहरादून है। तो जब कुछ भी चीज़ हरी हरी होती है, जब कुछ भी चीज़ क्या होती है, हरी हरी होती है या हरी हरी घास होती है, तो वहाँ क्या होते हैं, वहाँ पर पुष्प होते हैं। वहाँ क्या होते हैं, जब कोई भी चीज़ हरी हरी होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं।
उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, है ना। और बीजेपी पार्टी के हैं ये, 49 वर्ष इनकी उम्र है, बीजेपी पार्टी के ये है। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, तभी बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन हुआ था। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। इसलिए ये पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री हैं? 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर से कैसे याद रखोगे? उत्तराखंड में क्या होता है? देहरादून है, कैपिटल देहरादून है। अब देहरादून मतलब हरा हरा, जब भी कोई चीज़ हरी हरी होगी तो हम उस पर क्या चढ़ाएंगे? पुष्प चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, है ना। जब हम पुष्प चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, और ये फूल हम किसको चढ़ाते हैं? भगवान को हम चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित किए जाते हैं फूल। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी का क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के सीएम हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्प से याद रखना, उत्तराखंड को फूलों की घाटी जो है वो भी उत्तराखंड में ही है, ऐसे भी याद रख सकते हो। पुष्प को फूल ही बोलते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके अलावा धाम में हम पुष्प चढ़ाते हैं, उत्तराखंड में धाम है, केदारनाथ है ना। इसके अलावा जो हरिद्वार है वहाँ पे ऋषिकेश है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से इसमें याद कर सकते हैं। अगला है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। देखो, ओड़ी से याद रखो, ओड़ी से याद रखो, ओड़ी या उड़ी। ओड़ी से याद क्या रखोगे? उड़ीसा से उड़ी, है ना, उड़ी याद रखना, है ना। अब जब भी किसी की नैया उड़ जाती है, जब भी किसी की नैया क्या होती है? उड़ जाती है। जब भी किसी की नैया उड़ जाती है तो क्या होता है? जब भी किसी की नैया जो होती है उड़ जाती है तो वो किसके चरण में जाता है? तो वो मोहन के चरण में जाता है। जब भी किसी की नैया जो होती है वो उड़ जाती है, जब भी किसी की नैया क्या होती है? जब भी किसी की नैया उड़ जाती है तो वो किसके चरण में जाता है? तो वो मोहन के चरण में जाता है। जब भी किसी की नैया क्या होती है? उड़ जाती है। जब भी किसी की नैया उड़ जाती है, जब उसको वो लगने लगता है कि अब कुछ नहीं है, अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, तो वो कहाँ चला जाता है? तो वो मोहन के चरण में चला जाता है। तो वो कहाँ चला जाता है? तो वो मोहन के चरण में चला जाता है। जब भी किसी की नैया ऐसा उड़ती दिखती है या डूबती दिखती है तो वो किसके चरण में चला जाता है? तो वो मोहन के चरण में चला जाता है। तो किसके चरण में चला जाता है? तब वो मोहन के चरण में चला जाता है। जब भी किसी की नैया डूबती दिखती है तो वो किसके चरण में चला जाता है? मोहन के चरण में वो चला जाता है। ठीक है, मोहन चरण मांझी कहाँ के हो जाएंगे? उड़ीसा के सीएम हो जाएंगे। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हो जाएगा। बीजेपी पार्टी के हैं, ये भी याद रखना। ये मोहन चरण मांझी किस पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के हैं। और जब भी नैया उड़ने लगती है तो हम किसके चरण में जाते हैं? मोहन के चरण में जाते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ये है मोहन चरण पाजी, देख लो। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 6260190944। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नंबर सेव करा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम से आपको सारी PDF मिल जाएंगी। बाकी अगर आप ट्रिक द्वारा हमारे सारे बैचेस पढ़ना चाहते हैं, MP कांस्टेबल ट्रिक द्वारा MP कांस्टेबल के बहुत जल्दी हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक का ट्रिकी बैच स्टार्ट हो चुका है। MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच स्टार्ट हो चुका है ना। आबकारी का ट्रिकी बैच स्टार्ट हो चुका है। MPFSO का ट्रिकी बैच स्टार्ट हो चुका है। आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जैसे आने वाली हैं, MPSI आने वाली है या SSC आने वाली है, तो उसके लिए भी हम ट्रिकी बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सारे लोग सबसे पहले टेलीग्राम को और व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप पर अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा। हमारी जो एप्लीकेशन है वो GK विद आकांक्षा शर्मा के नाम पर है। किसके नाम पर है? GK विद आकांक्षा शर्मा।
जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम पर हमारी एप्लीकेशन है। जीके विद आकांक्षा नहीं है, जीके विद आकांक्षा शर्मा है। और जीके विद आकांक्षा मेरा ओल्ड चैनल है, जो अभी जिस पर अपन थ्योरी पढ़ते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये वाला चैनल ओनली मैंने ट्रिक के लिए बनाया है, जिसमें अपन केवल ट्रिक और ट्रिक ही पढ़ेंगे, सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। देखो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता हैं। किसके हैं? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं ये सिद्धारमैया, और कर्नाटक के सीएम है। तो इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो? इसको ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो कि कर्नाटक से याद रखो कर्म। कर्म करने से क्या होता है? सिद्धि मिलती है। कर्म करने से क्या होता है? सिद्धि मिलती है। कर्म करने से क्या होता है? सिद्धि मिलती है। ठीक है, कर्म करने से क्या होता है? सिद्धि मिलती है। कांग्रेस के नेता हैं, ट्रिक से याद करना है। कर्म करने से सिद्धि मिलती है। तो कर्नाटक और सिद्धारमैया। कर्नाटक की कैपिटल कौन सी है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। यहीं पर ही सारे टेक्नोलॉजी वाले जो काम होते हैं वो यहीं होते हैं, इसलिए बेंगलोर को ही सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, बेंगलोर को, है ना। इसके अलावा इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर है। ठीक है, ये 2023 से कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले भी 2013 से 2018 तक में भी रहे थे, है ना। और पहले जनता दल वाली सरकार में भी रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में ये कांग्रेस से नेता रहे हैं और कांग्रेस से मुख्यमंत्री हैं, और ये 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम हैं। कौन, ये किस पार्टी के हैं ये भी याद रखना है। तो अभी जितनी भी मोस्टली पार्टी आई हैं, ये आंध्र प्रदेश के अलावा जितनी भी थी, अपन ने बीजेपी की पढ़ी थी, ये कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी थी, है ना, जिसको हम टीडीपी बोलते हैं। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, ये है सिद्धारमैया। ठीक है, फेस भी देख लो। अगला है केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। इसके मुख्यमंत्री की ट्रिक बताने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जो भी वीडियो देखे सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। केरल का राजकीय पशु क्या है? केरल का राजकीय पशु क्या है? ये जो हमारा चैनल है करंट, इसमें आप जीके के सारे टॉपिक भी ट्रिक द्वारा याद करेंगे और स्टैटिक जीके भी करेंगे। आपको कोई टॉपिक अगर, जैसे कि मैं अगला टॉपिक जो है वो यही कराने वाली हूँ, राजकीय, ये सीएम वाला जैसे ही एंड होगा दूसरा पार्ट, उसके बाद जो राज्यों के जो मतलब राजकीय पशु हैं उनको अपन ट्रिक द्वारा याद करेंगे। और भी कोई अगर आपका है कोई टॉपिक जो आपको याद नहीं होता है, तो आप सारे मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको सारों को उसका उसी टॉपिक का करंट ट्रिक वाला वीडियो बना दूंगी। सारे लोग इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा कि केरल का राजकीय पशु क्या है, इसका सारे लोग आंसर कीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स से हमारी एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। पिनाराई विजयन। विजयन से याद रखो विजय। विजयन से याद रखोगे विजय। विजयन से याद रखो विजय। और जो केरल है ना, केरल में सारे लोगों की विजय होती है। क्यों? केरल में साक्षरता में सबसे आगे है, लिंगानुपात में आगे है। केरल सारी ही चीज़ों में सबसे आगे होता है, मसालों में भी सबसे आगे होता है। तो इसलिए केरल की क्या होती है? विजय होती है। क्योंकि केरल क्या होता है? सारी ही चीज़ों में आगे होता है, इसलिए केरल की क्या होती है? इसलिए ही केरल की क्या होती है? विजय होती है। इसलिए केरल की क्या होती है? इसलिए केरल की विजय होती है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। ठीक है, और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन जो है वो केरल के मुख्यमंत्री हैं, और इनकी जो पार्टी है वो मार्क्सवादी पार्टी है। इनकी जो पार्टी है, कौन सी पार्टी है? इनकी जो पार्टी है
वो उनकी इनकी जो पार्टी है वो मार्क्सवादी पार्टी है। केरल में हमेशा विजय होती है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। केरल में क्या होती है? विजय होती है। केरल के लोग हमेशा क्या होते हैं? विजयी होते हैं। केरल के लोग कैसे होते हैं? विजयी होते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल। गुजरात की जो कैपिटल है ये गांधीनगर है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। हमारे पीएम भी यहीं के हैं, हमारे जो गृह मंत्री जो हैं वो भी यहीं के हैं, है ना। इनको भूपेंद्र रजनीकांत भाई पटेल बोला जाता है। ये राजनीतिक के साथ साथ सिविल इंजीनियर भी हैं। ये 2017 से भी गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये गुजरात के भी वर्तमान में 17वें सीएम बने हैं। बीजेपी इनकी पार्टी है। बीजेपी इनकी क्या पार्टी है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे थे। ये प्रधानमंत्री तो अलग हैं, इसके पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे और लंबे समय तक नरेंद्र मोदी जो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब देखो भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात। देखो गुजरात कोई भी चीज़ अब वर्तमान में कोई भी चीज़ अगर कहीं से गुजरेगी, कोई भी चीज़ अगर वर्तमान में कहीं से गुजरेगी तो वो क्या करेगी? भोंपू करके आवाज़ करेगी। भोंपू भोंपू करके आवाज़ करेगी। भोंपू भोंपू करके आवाज़ करेगी। गुजरात में अगर कोई चीज़ रात को गुजरेगी, गुजरात में अगर कोई चीज़ गुजरात है ना, तो गुजरात में अगर कोई चीज़ गुजरेगी तो वो कैसे करके गुजरेगी? तो वो भोंपू आवाज़ करके गुजरेगी। कैसे गुजरेगी? तो वो भोंपू आवाज़ करके गुजरेगी। गुजरात से अगर कोई चीज़ गुजरेगी तो वो भोंपू भोंपू करके आवाज़ करके गुजरेगी। कैसे गुजरेगी? भोंपू भोंपू आवाज़ करके ये गुजरेगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये देख लीजिए, ये हैं प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। कौन सी इनकी पार्टी है? बीजेपी पार्टी के हैं। गोवा की कैपिटल क्या होती है? गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल कौन सी होती है? पणजी गोवा की कैपिटल है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो, प्रमोद का मतलब क्या होता है? प्रमोद का मतलब होता है आनंद। प्रमोद का मतलब क्या होता है? आनंद होता है। प्रमोद का मतलब होता है आनंद। गोवा जाने से सब लोगों को क्या मिलता है? आनंद मिलता है। गोवा जाने पर सबको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। गोवा जाने पर क्या मिलता है? सबको आनंद मिलता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में आने पर सबको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद। सबको आनंद मिलता है। तो सावंत से याद रखना सबको। सावंत से याद क्या रखोगे? सबको। सावंत से याद रखना सबको। और क्या मिलता है? गोवा में आनंद मिलता है। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। किस पार्टी के हो जाएंगे ये? बीजेपी पार्टी के हो जाएंगे ये गोवा के मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। सबसे पहले तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरा ये वाला न्यू चैनल है, जैसे पुराने चैनल को सपोर्ट किया ऐसे इसको भी सपोर्ट कीजिएगा। ये इंडिया के ऑल एग्ज़ाम को ये कवर करेगा ये चैनल। सारे ही टॉपिक बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके याद होंगे। इसका अगला पार्ट में कल लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।